खाली करा दिया जाए तो ये समस्या समाधान हो जाएगा। और इसको यही करना पड़ेगा आने वाले समय में। जब देश का बंटवारा हुआ तो इसी आधार पे हुआ था कि भाई ये धर्म अलग है, ये धर्म अलग है। फिर वो धर्म के आधार पे देश बन गया, सर्वधर्म समान मान लिया गया। जब बंटवारा किस बात का हुआ, बंटवारा जिस चीज़ का हुआ उस चीज़ पे आप कायम नहीं रहे, उस भाईचारे पे आप कायम नहीं रहे, और वापस आके आप अगर कहीं अधिकार मांगेंगे तो दो अधिकार आपको मिल नहीं सकते। जो भारत में रहा है वो भारत का है, जो पाकिस्तान में रहा है वो पाकिस्तान का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। इसी तरीके से जो जल का समझौता हुआ था, जल का समझौता भी आप देखें तो भारत से ही जा रहा है, और भारत को खाली 20% और पाकिस्तान 1960 में दे दिया गया, जबकि आज़ाद हमारा देश 1947 में हो गया। तो आगे का भविष्य का नहीं सोचते हुए और जो समझौते हुए हैं उनमें वापस नए सिरे से करने की आवश्यकता है। आज जिन परिवारों के सदस्य हमने खोए हैं उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और आप सब लोगों ने हम सभी को बुलाया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी बातें बताई आपने, और वास्तव में हमारा कर्तव्य बनता है कि दुख की घड़ी में हम लोग सब एक साथ खड़े हों और जो ये आतंकवाद का जहर है उसे न फैलने दें, इनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए, और इनका जो नापाक इरादा है आतंकवादियों का देश को बांटने का, उसमें वो कामयाब नहीं हो। तो आज बड़ी अच्छी बात है कि सभी लोग यहाँ, सभी समाज के, सभी धर्म के सभी लोग यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं और सभी की संवेदनाएं पीड़ित लोगों के साथ हैं। मैं आगे बढ़ते हुए मैं गुजारिश करूँगा अर्जुन-लाल मीना साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और अपनी संवेदनाएं प्रेषित करें। आज इस अश्विनी बाजार व्यापार संघ द्वारा इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में उपस्थित व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी जय जी, उनके समस्त पदाधिकारीगण, सभी व्यापारीगण, सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, सम्मानित मंच, 22 अप्रैल के दिन जो पहलगाम बसेर में जो घटना हुई है, निर्दोष पर्यटकों पे हमला हुआ, उनको मौत के घाट उतार दिया, पूरा देश स्तंभ है, व्यतीत है और गुस्सा भी है लोगों का। सरकार, देश के प्रधानमंत्री, ये सब अपना प्रयास सक्रियता से हम सब लोग टीवी पे देख रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कर्तव्य इतना है, हम जहाँ रह रहे हैं, हम जहाँ हैं आसपास क्षेत्र में, हम भी संवेदनशील होकर, सब एकजुट होकर, ऐसी कोई भी हरकत हमें नज़र आती है तुरंत प्रशासन को, पुलिस को हमें सूचित करना है। क्योंकि ऐसी घटना हमारे यहाँ हुई और पुलिस को सूचित करने के बाद भी पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं रहा और घटना घट गई, और पूरे देश में नहीं, विश्व में उदयपुर को शर्मसार होना पड़ा। तो जो आतंकवादी गतिविधियां करने वाले लोग हैं वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, देश के किसी भी कोने में जाके कुछ भी हरकत कर सकते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है देश में अशांति फैलाना। तो हम सब लोग सजग रहें। हम उन मृतक जो शहीद हुए हैं उनको हम सब आज प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिजन हैं, उनके स्नेही हैं, परिवारजन हैं, उन सभी को इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है, हम सब लोग भी उनके साथ हैं। उनको ईश्वर भगवान उनको शक्ति प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हुए मैं मेरी बात को
विराम देता हूँ। और आज मुझे, चूँकि मैं भी पिछले 3 साल से कोविड पीड़ित होने के बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से बीच में बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, तो मैं पहला कार्यक्रम में जयेश जी ने मुझे कहा तो मैंने कहा ये देश के लिए सबको सजग रहने का, तो मैंने हाँ कर दिया। और मैं निश्चित रूप से मेरी श्रद्धांजलि देने के लिए उन सब नागरिकों के बीच में उपस्थित रहूँगा। इसलिए मैंने आपके बीच में आने का आया हूँ मैं। और आप सबको मैं, आपने जो ये कार्यक्रम रखा इसके लिए मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह से देश के हर काम के लिए आप आगे रहें, यही बात कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। के दुख को समझ सकते हैं, और जितने आप दुखी हैं, हम सभी इस बात को लेके दुखी हैं। इस आतंकवादी घटना ने न सिर्फ निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि पूरा देश इससे स्तब्ध है। और हमारी पूरी संवेदनाएं उन परिवारजनों के साथ हैं जिन पर ये दुख का पहाड़ टूटा है। मैं आगे चलते हुए गुजारिश करूंगा दिनेश जी चावल साहब से कि वो यह पधारें और अपने ख्यालात का इजहार करें। दिनेश जी चावल। बाजार व्यापार संघ ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन के पधारे हुए महानुभावों और साथ ही सुतारवाड़ा प्लस न्यू अश्विनी बाजार संघ के सभी व्यक्तियों का मैं सम्मानित मंच के साथ साथ उदयपुर की जनता को यह आह्वान करता हूँ कि इस देरे की घड़ी में बहुत ध्यान से और सजग से रहें। कल रात की जो घटना रही है अलीपुरा में, उसको देखते हुए कोई भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए अपने को एकजुटता रहकर और सजग रहकर ये कार्य निपटाना है। ये कार्य बहुत दुखद रहा है और आने वाले समय में और इससे जो आगे दुर्घटना होने की संभावना दिखती है, सरकार आह्वान कर रही है कि आप सजग रहें, एकजुट रहें। तो मैं आप लोगों को यही एक संदेश दूंगा कि जो 22 अप्रैल को घटना हुई है, इस घटना को बहुत संवेदनशील मानकर धैर्य से इस दुखद घटना में सभी परिवार को धैर्य प्रदान करें। अब मैं गुजारिश करूंगा, आज हमारी श्रद्धांजलि सभा में न सिर्फ अश्विनी बाजार व्यापार संघ बल्कि न्यू अश्विनी बाजार व्यापार संघ और उदयपुर ऑटो पार्ट्स डीलर एसोसिएशन सभी लोग शामिल हैं। मैं गुजारिश करूंगा उदयपुर ऑटो पार्ट्स डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी जैन साहब को कि वो अपने विचार प्रकट करें। मैं उदयपुर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की तरफ से पहलगाम में मारे गए टूरिस्ट लोगों की अपनी सांत्वना देता हूं और अश्विनी बाजार व्यापार संघ के जयेश जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे एक अनुरोध पे हमें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया, तथा एसोसिएशन के सभी व्यापारियों का धन्यवाद देता हूं जो अश्विनी बाजार से दूर से होते हुए भी यहाँ पधारे, सभी ने समय दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग यहाँ साथ खड़े हुए हैं और जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया, एक तरफ हम प्रार्थना करते हैं कि पीड़ित लोगों के परिवारजन और उनके प्रियजनों को संबल और धैर्य प्रदान करे भगवान। साथ में हम ये भी दुआ करते हैं कि हमारी एकजुटता, हमारा आपसी सौहार्द भी बना रहे और हम जो लोग ये चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, आतंकवादियों के जो नापाक इरादे हैं उनमें वो कामयाब ना हो, और हमेशा की तरह हम फिर एक बार मिसाल कायम करें कि हम लोग सब इस दुख की घड़ी में हमेशा साथ खड़े रहेंगे और एक दूसरे को संबल प्रदान करते रहेंगे। बहुत जल्दी हमारे बीच भारत जी सिंघवी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। भारत माता की। इतना बड़ा कार्यक्रम अश्विनी बाजार व्यापार संघ ने किया है और पूरा बाजार बंद है और आवाज में कमजोरी क्यों है? भारत माता की। वंदे वंदे। अश्विनी बाजार व्यापार संघ की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मंच पर विराजमान
हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदरणीय अर्जुन जी मीणा साहब हमारे बीच पधारे हैं व्यापारियों के बीच में। मैं चैम्बर परिवार की ओर से भी और व्यापारियों की ओर से भी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे अश्विनी बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष भाई जयेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय गजपाल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रमोद जी सांबर साहब, महामंत्री के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे भाई अनीस जी, दाबाई साहब, सुरेश जी, अजय जी, दिनेश जी चावत साहब, सभी व्यापारी बंधुओं, मातृशक्ति और मेरे युवा साथियों, 22 तारीख को जो घटना घटित हुई, यह घटना निंदनीय नहीं थी, यह नरसंहार था। पूरा देश, पूरा विश्व इस घटना से आहत है। देश के ऐसे नागरिक, ऐसे यात्री जो वहां पर घूमने के लिए गए थे परिवार के सहित, और शायद मेरे ख्याल से, मेरी समझ में तो पहली बार ऐसा आया कि उनकी जाति नहीं धर्म पूछकर उन बदमाशों ने, क्या कहूं उनके लिए, आतंकियों ने, नपुंसकों ने जिस तरह से पत्नी के सामने पति को मारा, बहन के सामने पिता को मारा, और उस निर्दयता के साथ में उन्होंने गोली मारी, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमने देखा थोड़े साल पूर्व, अभी 6-8 महीने, साल भर पहले ही, कि हमास के अंदर हमला हुआ, और जब हमास ने हमला किया इजराइल पर, तो इजराइल ने बदला लिया। बदला लेना नहीं चाहिए था क्या? हम देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं। उस समय सारे ही, बहुत सारे लोगों ने हाय तौबा किया। अरे भाई, हाय तौबा अब करो ना, कि 27 यात्रियों का कसूर क्या था? उन लोगों ने का क्या मतलब गुनाह था? क्या कश्मीर के अंदर जाना ही गुनाह था? भारत का अभिन्न अंग कश्मीर नहीं है? मैं आपको बता दूं कि 16 लाख यात्री 370 धाराहट्टी उसके पहले घूमने के लिए जाते थे, और आज वर्तमान में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग कश्मीर के अंदर घूमने के लिए एक साल में जा रहे हैं। जो कश्मीरी ये सोचते थे, जो पत्थर फेंकने का काम करते थे, उनको ये लगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, और जब उनका व्यापार 10 गुना बढ़ गया तो उनको लगा कि देश ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आप देख रहे हो कि जिस लाल चौक के ऊपर झंडा फहराने के अंदर बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था, वो हमारे कश्मीरी भाई बहन सड़कों के ऊपर तिरंगा लेकर भारत माता की जय के उद्घोष कर रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने ये निर्मम हत्या की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई नहीं की जाए, गोली कर रहा है वो तो ठीक है, देश का नागरिक कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वह देश के कश्मीर के व्यक्ति जो कभी पत्थर फेंकने का काम करते थे, वह कश्मीरी आज सड़कों पर निकलकर ये मांग कर रहे हैं कि उन गद्दारों को गोली मारकर उनका बदला लिया जाए। हम देश के प्रधानमंत्री जी से, सारे ही व्यापारी बंधु बहन, युवा ये मांग करते हैं, आप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हम जातिगत में विश्वास नहीं रखते। कौन अपना धर्म किस तरह से मना रहा है उसमें भी हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि यह भारत देश जातियों से ऊपर उठकर सभी संप्रदायों को साथ में लेकर चलने में विश्वास करता है। क्योंकि मैं कहता हूं ना बार बार कि जो लोग जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं वो कहां गए नेता? अब उनको कहो कि जाति नहीं, अब धर्म पूछकर हत्याएं की जा रही है। अगर ये चलता रहा तो इस देश में आम व्यक्ति सुरक्षित कैसे रहेगा?
व्यापारी बंधुओं, समय आ गया है एक रहने का। जब यूपी के मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया और वो नारा दिया कि एक रहोगे बटोगे तो कटोगे, तो हमारे कुछ देश के ऐसे लोग जिन्होंने इस नारे का गलत दुरुपयोग करने का प्रयास किया, उनका कतई ये कहना नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम कटोगे या बटोगे है। उनका की भावना यही थी जो आज हम इस मंच से नहीं पूरे देश के अंदर आवाज उठा रहे हैं कि जातियों से ऊपर उठकर और जाति से ऊपर उठकर अगर मान लो हम एक रहेंगे सभी हिंदुस्तानी, तो उस आतंकियों की हम हिम्मत नहीं होगी कि हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण कर सके। हम पहले मुस्लिम नहीं है, हम पहले जैन नहीं है, हम पहले बोरा समाज के नहीं है, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी अगर नहीं रहोगे तो इस देश पे आपका वजूद कम हो जाएगा। मैं व्यापारी बंधुओं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अश्विनी बाजार के अंदर सभी जाति के समाज के लोग नहीं रहते क्या? सभी समाज के नहीं रहते क्या? जब आपके ऊपर अगर कोई व्यक्ति हमला करेगा तो उस समय ये पूछोगे कि यार इस समाज का या इस धर्म को मानने वाला, इसलिए हम एकत्रित नहीं होंगे। मैं जयेश जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष रूप से अनीस जी आपकी हिम्मत की दाद देता हूं और बधाई इसलिए देता हूं कि जातियों से ऊपर उठकर, धर्म के मानने वालों से ऊपर उठकर, आपका धर्म है, आप अल्लाह को मानो, कोई आपत्ति नहीं है। हम ईश्वर को माने, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण होगा तो हम एक नहीं रहेंगे तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो बटोगे और कटोगे का नारा उस समय सार्थक होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो। हम जातियों में बांटकर इस हिंदुस्तान को, आज जो 27 व्यक्तियों की घटना हुई है वह वैसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के अध्यक्ष होने के नाते भी, एक व्यापारी होने के नाते भी और अश्विनी बाजार के सभी व्यापारियों की ओर से हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब समय आ गया है, बहुत हो चुका है, अब नहीं तो कभी नहीं, बहुत हो चुका है। जो पीए को, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, वहां के नागरिकों की हाल पूछो और रोज चिल्ला चिल्ला कर मोदी जी के नाम पर आह्वान करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी हमारी सुनो। वह बच्चे, वह बुजुर्ग, वह महिलाएं पीड़ित होकर उन सैनिकों का शिकार हो रही है, पाकिस्तानी सैनिकों का, जिनकी मैं यहां पर व्यथा बता नहीं सकता हूं, हम सबको पता है। अब समय आ चुका है, वह पीओ को नहीं, अब क्या होना चाहिए? BOK, भारत अधिकृत कश्मीर। घुसो, मारो और निश्चित रूप से वह पीओ को हमारे कब्जा कर इस 27 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है वो जान गई है। मैं मांग करता हूं कि अब समय नहीं रहकर, और मोदी जी ने कह भी दिया स्पष्ट शब्दों में बिहार की रैली में कहा उन्होंने कि ऐसा कृत्य बर्दाश्त के बाहर है, किसी भी कीमत के माफी के लायक नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब समय की इंतजार है, हम समय की इंतजार कर रहे हैं कि कब सूरज उगेगा और हम देखेंगे कि बदलाव पूरा हो चुका है। तैयारी करनी पड़ती है, समय लगता है, फौज को भी तैयारी करने का समय लगता है, लेकिन फौज हमारी तैयार है, बहादुर सैनिक हमारे तैयार है। मैं बहुत भावुकता के साथ में कहता हूँ, उस पत्नी का दोष क्या था? उसने कहा कि भाई इसको मार रहे हो, मेरे पति को, मेरे घर वाले को मार रहे हो, तो मुझे भी गोली मार दो। तो उसने क्या कहा आतंकवादी ने? तेरे को नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता देना। इसका मतलब ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। आज के इस अवसर पर मैं अश्विनी बाजार व्यापारियों को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं कि इन्होंने इस उदयपुर शहर के अंदर ये जता दिया कि हमारा व्यापार पहले नहीं है, श्रद्धांजलि पहले है। और जो काम आपने किया है, वाकई में आपको मैं सैल्यूट करता हूं, सारे ही व्यापारियों को सैल्यूट करता हूं और विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम एकजुटता के साथ में यहाँ पर एकत्रित होकर श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। पुनः बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हुआ नतमस्तक होता हूँ
और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु अब देर नहीं करें। मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और सभी विपक्षी पार्टियों ने भी एक मुख से कहा है कि किसी भी परिस्थिति के हम केंद्र के निर्णय के साथ हैं। अब किसको पूछना? जब केंद्र में विपक्ष और पक्ष एक हो जाता है, हम सब एक होकर मांग कर रहे हैं, तो अब किसी भी कीमत में पीछे नहीं रखकर निश्चित रूप से उनके चरणों में श्रद्धांजलि तभी होगी, उनके घर में दीपक जब ही जलेगा कि जब आप उनका चुन चुन कर बदला लोगे। आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, बहुत ज़्यादा बोल गया। हम उनके चरणों में नमन करते हुए 27 जो हमारे शहीद हुए हैं, मैं शहीद का दर्जा इसलिए देना चाहता हूं कि उनका दोष क्या था, गोलियों के शिकार हो गए। उनको बहुत बहुत व्यापारियों की ओर से, मैं मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने इस कार्यक्रम में हमें भी बुलाया। जयेश जी, अनिश जी, आपका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। अरे बोलो ना पीछे से। देश के गद्दारों, किसी सामाजिक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी धर्म को मानने वाले के लिए नहीं, इसका सीधा सीधा अर्थ है जो देश के साथ गद्दारी करता है उसको गोली मारनी ही पड़ेगी। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अरे जोश में नहीं हो, पीछे युवाओं बैठे हुए हो। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। भारत माता की जय। बहुत बहुत जिस हिसाब से उन्होंने इस पूरा घटना का बखान किया, हमारा भी खून खौल उठा है और हमें खुद यह लगता है कि जहां हमारे देश में सभी धर्म को अपने अपनी धर्म को फॉलो करने का पूरा अधिकार है, तो ये बड़ी बदनसीबी है कि कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं। और जहां पूरा देश उनके साथ है, हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और हमारा भी उनसे यही आग्रह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर लड़ना चाहिए और ताकि इस तरह की घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति न हो। हमारे बीच शहर जिला अध्यक्ष रिचपाल सिंह जी भी मौजूद हैं। भारत माता की वंदे वंदे। आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम सबके बीच में लंबे समय तक जिन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पर, चाहे विधायक हो, सांसद हो, काम किया है, ऐसे अर्जुन जी मीणा साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद जी सामर साहब, और जिन्होंने अपने अंतर्मन से जो बात हमके सबने रखी और भावुक भी हुए, क्योंकि भावुकता का क्षण भी है। ऐसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और आप सब व्यापारियों के लंबे समय तक संघर्ष की गाथा लिखने वाले भारत जी सिंह जी साहब, जयेश जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का, मैं मानता हूं कि आप सब ने, और मैं ये भी कहता हूं आप धरती के सूरमा हो, व्यापारी लोग, आपने बता दिया कि पैसा और परिवार, व्यापार पहले नहीं है, पहले है देश। और आपने व्यापार करके एक अनूठी पहल उदयपुर में शुरुआत की, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के। आपके मन के हृदय के अंदर भावना जागृत हुई, इस देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर जागृत हुआ। आप तो मां भारती के वीर सपूत हो। भारत जी ने सारी बात बता दी। इतिहास के जो काला दिवस, जो घटना कश्मीर के अंदर घटित हुई, मैं तो मानता हूं कि मां भारती के, हमारी मां भारती के जो छन्नी करने का काम, मां भारती का आंचल को गंदा करने का काम उन आतंकवादियों ने किया। निश्चित तौर से वो जघन्य कांड उन्होंने किया। भारत जी ने ठीक कहा। किस प्रकार से हमने वो दृश्य देखा टीवी के ऊपर, हमारा खून खोलता है। किस प्रकार से एक बीवी अपने पति के सामने बैठी, सपने में ही सोचा था 7 दिन पहले जिस पिता ने अपने बेटे को बुला बनकर घोड़ी पे बैठाया, विदा किया, मंगल गीत गाए होंगे माताओं ने, मां ने तिलक किया होगा, बहन खुश हुई होगी कि मेरे भैया की शादी है, और वो 7 दिन बाद अपने अर्थी घर में आती दृश्य अपने सबके सामने है। निश्चित तौर से हम सब का खून भी खोलता है।
जिस पाकिस्तान ने अभी ठीक ही कहा पारस जी ने कि देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना हम सब जानते हैं, इस कृत्य की सजा निश्चित तौर से मिलेगी। और जो आतंकवादियों को मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हम सबकी मन की भावना भी है, जिस आतंकवादियों ने गोलियों की आवाज के साथ कश्मीर का सौंदर्यीकरण, कश्मीर में जो खून खराबा किया है, देश के प्रधानमंत्री जब विदेश का दौरा बीच में छोड़ के आए, आपको सबको पता है, सऊदी अरब गए थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा देश मेरे लिए सबसे पहले है। आते ही दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर सारे देश के उच्च अधिकारियों की बैठक उन्होंने की। गृह मंत्री जी एक दिन पहले चले गए थे। निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर, हर समाज के अंदर, हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा, वहां के मुसलमानों ने भी आंदोलन शुरुआत की है पूरी। और मैं तो मानता हूं आतंकवादियों ने जिस गोली के साथ हमारे निर्दोष भाइयों को, निश्चित तौर से पारस जी ने सही कहा, जो शहीद हुए हैं, निश्चित तौर से देश के प्रधानमंत्री जी, हमने पहले भी देखा ऐसे कुकृत्य पहले भी पाकिस्तान ने किया था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत के वीर बहादुर भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर करीब 400 से अधिक पाकिस्तानियों को मारने का काम किया। बहनों और भाइयों, मैं तो आपके सामने कहना चाहता हूं, समय आया है, पूरा देश चिंतित है। भारत मां के छाती के अंदर जिस प्रकार से भारत मां को छलनी करने का काम पाकिस्तान के लोगों ने किया है, उनकी सजा निश्चित तौर से मिलेगी। और आप हम सबको, मैं तो मां भवानी से, मां एकलिंगनाथ से ये प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से गोलियों की आवाज पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से गोलियों की आवाज हमारे निर्दोष भाइयों को मारा, आने वाले समय में आप भी देखना, हो सकता है, भगवान से प्रार्थना करता हूं, ऐसी गोलियों की आवाज पाकिस्तान की राजधानी लाहौर में भी गूंजाई देगी। निश्चित तौर से देश के प्रधानमंत्री चिंतित है। हमारी सेनाएं अद्भुत साहस का प्रतीक हमारी सेना है, उनको लड़ना भी अदर अनेक अवसरों पर हमने देखा है, जिस सैनिकों में बहादुर के साथ हमारी सेना लड़ती है, निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर जो आगे, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आगे, निश्चित तौर से भारत के प्रधानमंत्री, हमारी सेना भी चिंतित है। हो सकता है कुछ समय लग सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं उन लोगों ने जिन्होंने देश में आतंकवाद का जिन्होंने तांडव किया है, उन्होंने कहा मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और आज का अखबार हमने पढ़ा है, पाकिस्तान के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि 30 वर्ष से, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, आतंकवाद की पनाह हमने दी है। ऐसे लोगों को निश्चित तौर से सबक सिखाने का काम है। लेकिन आप लोग सबने आज इतनी बड़ी संख्या में आई, मैं मां भारती के वीर सपूतों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, एक बार हृदय की मन से, भरे हुए मन से उन सबको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और आप सब व्यापारियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, ये उदयपुर का व्यापारी एक सैनिक की भांति भारत के साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत आभार। और ये सच है कि न सिर्फ हमारा व्यापार संघ, बल्कि उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सारा शहर, सारा देश और पूरी दुनिया इस आतंकवाद के खिलाफ है। और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तभी हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हमारे बीच रुचिका जी चौधरी मौजूद हैं, भंडारी मंडल अध्यक्ष। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और अपनी श्रद्धांजलि इस खास मौके पर पेश करें। भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर विराजमान हमारे भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी भाई साहब, पूर्व सांसद आदरणीय अर्जुन जी भाई साहब, हमारे वरिष्ठ आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब, अश्विनी बाजार के व्यापार संघ के आदरणीय अध्यक्ष जी जयेश जी चंपावत जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय देवनारायण जी भाई साहब एवं सभी सम्मानित मंच एवं अश्विनी बाजार के समस्त व्यापारी गण। जैसा कि हम सबको विदित है कि 2-3 दिन पूर्व जो कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके लिए पूरा देश ही नहीं, पूरे विदेश में भी शोक की लहर है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में ऐसा दिन कभी देखने को न मिले और हम
मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है कि वो जो वापस से मुंह तोड़ जवाब देंगे वो हम सबको देखने का विषय होगा। इसलिए वो भी अभी निर्णय में लगे हुए हैं और निश्चित ही अच्छा निर्णय वो लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो भी परिवारजन दुख की शोक की लहर को देख रहे हैं उनको श्रद्धांजलि। हमारे बीच में बजरंग सेना के भाई कमलेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है। तुषार जी मेहता जो व्यापारी भी हैं और हमारे वरिष्ठ युवा तेरापन समाज के हैं, उनके भी आपका स्वागत है। इंद्र जी बेनारिया जो हिरण मंगरी से बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है। आपने इस श्रद्धांजलि सभा में इस दुख की घड़ी में आप उनके साथ हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम में बता रहे हैं, आपका स्वागत है। एक में आतंकवाद की इस घटना ने न सिर्फ उन निर्दोष लोगों की जान ली है बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर आदमी में एक गुस्सा है, सबका खून खौल रहा है और बहुत लोग इस मौके पर अपने दिल की बात यहाँ कहना चाहते हैं। लेकिन भूदन की इस कड़ी में मैं आखिर में हमारे बीच पधारे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद जी सामर से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और अपने और हमारे सबके दुख का दिल से इजहार करें। प्रमोद जी सर। मातरम मातरम वंदे मातरम। आज अश्विनी विचार व्यापार संघ द्वारा आधे दिन का बंद का आउट और उसमें उपस्थित सभी वरिष्ठ व्यापारी बंधु जिन्होंने यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रारंभ से लेकर वर्तमान का स्वरूप देखा है और साथ में नव पीढ़ी दोनों का पुरातन और नवाचार का एक अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। मंच पर उपस्थित और जिन्होंने मेरे से पूर्व अपने विषय को रखा, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे सांसद विधायक रहे और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्यरत पूर्व सांसद अर्जुन जी मीणा साहब, आपके अपने हम सब के परिचित चैम्बर के अध्यक्ष भाई पारस जी, रुचिका जी, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और व्यापारी बंधु और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र से आपने एक नज़ीर पेश की है और उदयपुर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बना है, जहाँ का व्यापार मंडल मैं सोचता हूँ 36 कौम का है और जिसका जो सामंजस्य है, संवाद है, उस व्यापार मंडल ने आज इस आधे दिन के बंद के माध्यम से पूरे देश को भी संदेश दिया है और उदयपुर शहर के लिए हो सकता है आने वाले दिनों में एक बड़ा संदेश भी आप लोग देंगे। मैं इसलिए चंपावत जी का और उनके पूरी कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमसे पूर्व सब वक्ताओं ने विषय आपके सामने रखा है और ये पिछले 22 अप्रैल के बाद का विषय आपके और हमारी सबकी जानकारी में है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बातों के भूत होते हैं वो लातों से नहीं मानते हैं, हाथों से ही मानेंगे और बातों से नहीं मानेंगे, पर इनके लिए आवश्यक यह है कि समय पर इसका प्रतिकार होना चाहिए। कि जिनको कभी सुधरना ही नहीं है वो तो अपना अंतिम क्षण देख के ही सुधरेंगे, क्योंकि आपने और हम में से कई ऐसे बंधु देख रहा हूँ जिन्होंने इस कश्मीर आंदोलन का प्रारंभिक दौर जो 51 से चालू हुआ था आज़ादी के बाद से देखा है। आधी अधूरी आज़ादी ने वहाँ की जिस तरह की समस्याएं पैदा की, आज वो गाँव नासूर होकर के हमारे सामने और उसी का परिणाम है कुछ समय बिदत जाते हैं, छिप जाते हैं, फिर गद्दार अपनी औकात दिखा जाता है। आज हिंदुस्तान के विभिन्न कोने से पर्यटक गया, कौन किस जाति का था, कौन किस समाज का था, किसको पता नहीं था। हर पर्यटक अपनी मस्ती में इस बात के लिए गया कि पर्यटन एक खूबसूरत जगह, पर्यटन की कश्मीर है, विश्वास के साथ गया। हजारों पर्यटक हमारे शहर में आते हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, पर कभी कोई ऐसी घटना नहीं होती जिससे वो शर्मसार होना पड़े। परंतु आपने देखा होगा इस घटना को एक सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में, एक साजिश के रूप में
जिस तरह से कायराना हमला हुआ है उसकी हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। और आज आप सबके माध्यम से हम सब मांग करते हैं एक देश के प्रधानमंत्री जी से कि वो लोग हैं जो कभी सुधरने का बिल्कुल निश्चय कर रखा है, ये तभी सुधरेंगे जब यहाँ से इनकी विदाई होगी, स्थायी विदाई की बात। और इसके लिए आवश्यक है जब भी हमने अच्छा इलाज किया, और वर्तमान में हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, तो इसका अच्छा इलाज भी यही है कि अब कराची, लाहौर व इस्लामाबाद में तिरंगा झंडा फहराता हुआ दिखाई दे। ये हर आदमी की ख्वाहिश है और यही सच्ची श्रद्धांजलि है। फिर आधा अधूरा छोड़ना, फिर हमने देखा जिसकी आज़ादी में भारत ने अहम रोल किया, उसी बांग्लादेश ने अभी हमको आंख दिखाना शुरू किया है। जिस बांग्लादेश के लिए भारत की जनता ने पूरे बॉर्डर पर जाकर के भी अपनी ताकत और एकता दिखाई कि जो जुल्म जब वहाँ हो रहा था तब हम साथ खड़े थे, यानी कि जिनको नहीं सुधरना, नहीं सुधरना। और अब इस बात का समय आ चुका है कि ऐसे आतंकवादियों का, आतंकवादी देश का, जिनका प्रतिनिधित्व करके पूरे देश में संदेश फैलाने के लिए चंद हत्याएं करके बताना चाहते हैं कि हम अपनी उपस्थिति का एहसास करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिटे और वही आतंकवाद का नामो निशान मिटाएगा। आज तो वहाँ के राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है। हम 30 साल से यही काम कर रहे हैं। 30 साल से हम विभिन्न देशों में आतंकवाद फैलाने के काम और रह करके भारत के एकता और अखंडता के नाम पर जिस तरह से पीछे से प्रहार करते हैं, पर मैं विश्वास साथ कह सकता हूँ इससे इस देश की एकता और अखंडता कभी विचलित नहीं हो सकती। 36 कौम को साथ लेकर के देश का प्रधानमंत्री जब आगे चलता है तो दहाड़ करता है, और उन्होंने परसों ही कहा था मिट्टी में मिला करके रख दूँ, यानी कि कोई न कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम तो निश्चित होगा। पर मैं आप सब बंधुओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, हम व्यापारी हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं जो बहुत जरूरी है, पर आज आपने मैं परिवार व्यापार से उठ करके देश हित में, देशभक्ति के रूप में उन 27 देशभक्तों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की, पूरे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक किया है कि हम आवश्यकता पड़ने पर व्यापार बाद में, देश पहले, इसके लिए हम सब एकजुट। और यही एकता होनी चाहिए, क्योंकि इसी एकता के साथ हम जब भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है तो ये किस तरह के तथाकथित कुछ लोग हैं जो इसको, इस बात को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, और रह करके समय समय पर ऐसी ओछी और घटिया हरकतें, ये कायरों की हरकतें हैं। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो आमने सामने आकर के अगर तू वार करता तो तुझे पता लगता कि आम हिंदुस्तानी भी तुझे चौपट करके रख देता, नेस्त नाबूद करके रख देता। देश की सेना की वर्दी पहनना यानी सबसे बड़ा धोखा और दर्द काम, फिर विश्वास में लेकर परेडों के साथ चलना, फिर बिल्कुल साथ में खड़े रह करके गोली लगाना, कौन सा बहादुरी का काम किया है। अगर तुम में आज भी दम हो तो चुनौती स्वीकार करो, और आमने सामने का समय आ चुका है और निश्चित होगा। और सच्ची श्रद्धांजलि भी वही होगी कि जब इसे पनाह देने वाले, प्रशिक्षण देने वाले, जो अपने निर्देशों पर शांति भंग कराने वाले राष्ट्र और उसके तथाकथित सहयोगी हैं, और जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी वो मंजर देखा है, फिर तैयारी जबरदस्त है और होगा, और आप और हम सब देखेंगे। परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि हम अपनी देशभक्ति के प्रति जिस तरह की निष्ठा आज दिखाई है, हमेशा हमेशा दिखाई दे। हम जनप्रतिनिधि हों, चाहे प्रतिनिधि हों, चाहे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हों, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और मैं तृतीय, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। मेरी पार्टी सर्वोपरि है, पर राष्ट्र बड़ी नहीं है। राष्ट्र है तो हम है और पार्टी है। आज राष्ट्र है तो हम है और व्यापार है और हमारा परिवार है। और इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो पहल आपने की है, मैं आप मंच के समस्त अतिथियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस विश्वास के साथ इस बार की इस ऐतिहासिक विजय में हमेशा के लिए वो नेस्त नाबूद होंगे जिन्होंने इसके षड्यंत्र रचा है, और वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच इंदर सिंह जी मेहता साहब, पूर्व अध्यक्ष सराफा बाजार और वर्तमान संगठन मंत्री भी तशरीफ लाएं, उनका भी हम इस सभा में स्वागत करते हैं।
और जिस हिसाब से यहाँ सारे उद्बोधन पेश हुए, हम समझ सकते हैं लोगों का किस तरह खून खौल रहा है, किस तरह लोग अंतर्मन से दुखी हैं। और हमें पूरा भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी पर कि वो उचित कार्रवाई करेंगे, जिससे हमारे दिल को, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। और पुनः मैं एक बार सभी पीड़ित परिवारों की तरफ संवेदनाएं प्रेषित करता हूं और हम भगवान से दुआ करते हैं कि उनके परिवारजनों को संबल और धैर्य प्रदान करें, और साथ ही हमें भी हिम्मत दे कि हम अपनी देश की एकजुटता और सौहार्द बनाए रखें। और मैं अब गुजारिश करूँगा, यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं और सब लोग ने ये साबित किया है कि धर्म और देशभक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है। सभी धर्म के, सभी समाज के, सभी संगठन के लोग यहाँ उपस्थित होकर इन्होंने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमें पूरा गर्व है इस बात पर कि इतने लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए। अब मैं गुजारिश करूँगा ऑटोमोबाइल एसोसिएशन अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी जैन साहब का कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का जो मंच पर पधारे हुए अतिथिगण तथा सामने विराजे हुए मेहमान, एक छोटे से अनुरोध पे सभी पधारे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निज मन मुकर सुदास वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक बल जा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार सियावर रामचंद्र बदलै शरण बोलो मंगल भवनय मंगल हारी भव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट वारी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ पर चोर ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा प्रेम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति के निभाओ बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस्मै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा शंकुबेर दिग्पाल जहाते कवि गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुखे वही देना राम मिलाय राजपद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना दुसहत रोदन पर भानु लीलो ताय मधुर बल गानु प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माय जल विरांग गए अचरज माय दुर्गम काज जगत के देते शुभ अनुग्रह तुमरे देते काम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान
तपस्वी राजा, जिनके काल सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर देन जान के माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को आवे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब फेरा, जो सुमिरे हनुमत बल फेरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाय। जो सत बार पाठ कर धोई, छूटे बंदी महासुख होई। सोया पड़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साके गोरेसा। तुलसीदास सदा तेरा, कीजे मात जय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूल गुरु। राम लखन सीता सहित, सदैव संतन भूप सियावर। रामचंद्र बल जय शरण, बोल मंगल पवन मंगल हारी। कवौ सुत दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारे। नाथ मम संकट भारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय। जय श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्याम। से बंद करके एक इतिहास होता है, सुनी बजा दें। आप सभी का आभार है। अब आप दुकान खोल सकते हैं। आपका दुख हम इस मीडिया के माध्यम से, मैं मीडिया के सभी भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारा ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आपने पूरे देश में पहुंचाने का काम किया है। आपका भी आभार है। और ये संदेश निश्चित रूप से मोदी जी तक जाएगा। हमारे सभी वरिष्ठ ने भी जो हमें मार्गदर्शन किया है वो भी मोदी जी तक जाएगा, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान वह आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके विकट दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की भी ताकत जो दे, जिससे उनको संबल प्रदान हो और इस देश में सुख शांति और अमन बना रहे। यही मेरा प्रार्थना है भगवान श्री के शरणों में। धन्यवाद। आप सभी भी अपनी दुकान खोल सकते हैं। बता रहे आप। के व्यापार संघ ने जो 22 अप्रैल की जो आतंकवादियों द्वारा जो हत्या की गई, जो पर्यटक शहीद हुए, उनके श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। हम उनके सभी मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरा देश, पूरा उदयपुर, पूरा राजस्थान, पूरे देश के लोग उनके परिवारजन के साथ हैं और देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनको बदला लेकर और देशवासियों को बताएं। अश्विनी बाजार व्यापार संघ द्वारा पहलगाम की घटना को लेकर जिस तरह का इनके मन में दुख और पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति की जाए। 36 कौम के व्यापारियों ने आज दोपहर तक यानी कि आधा दिन का बंद रखकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है और इन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि व्यापार और परिवार से बड़ा देश है और देश हित में ये व्यापारी भी कहीं पीछे रहने वाला नहीं है।
मैं उन सब व्यापार संघ के पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से हम सब निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस आतंकवाद की समस्या का आमूल नेस्त नाबूद करने का कार्य जो राष्ट्र इसको पनाह दे रहे हैं उसका नामो निशान मिटे। यही मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ।